नमस्कार। आज हम जिस सामग्री पर बात कर रहे हैं वो जीवन की जो भागदौड़ है उसके बीच एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरे रास्ते की ओर इशारा करती हैं, हरि नाम स्मरण। ये जो बातें हैं ये हरि नाम स्मरण महिमा जय नारायण वचनामृत से ली गई हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन अंशों के हिसाब से आखिर भगवान का नाम याद करना ये इतना जरूरी क्यों है और इसका असर क्या होता है? स्रोत ये कहते हैं कि जो ये संसार सागर है इसे पार करने के तरीके तो कई हो सकते हैं। हाँ, कई रास्ते हैं, लेकिन खासकर इस युग में, कलयुग में, सबसे सीधा और कल्याणकारी रास्ता है श्री हरि के नाम का स्मरण। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बुद्धि या विद्या की जरूरत भी नहीं बताई गई है। हाँ, ये बात राहत देती है। और यहाँ एक दिलचस्प तुलना भी की गई है, एक उपमा दी गई है। अच्छा, कैसी उपमा? जैसे कोई एक अकेली जड़ी बूटी होती है ना, जो कई सारी मुश्किल दवाइयों का काम अकेली कर देती है। हाँ हाँ। वैसे ही नाम स्मरण को बताया गया है, कहा है कि ये सिर्फ पाप या दुख मिटाता नहीं बल्कि उन्हें जड़ से ही खत्म कर देता है। जड़ से? बिल्कुल। ऐसा कि उनकी राख तक नहीं बचती। और ये भी कहा गया है कि जब पाप हटते हैं तो अवगुण भी अपने आप गुणों में बदलने लगते हैं। वाह, ये जड़ी बूटी वाली बात तो कमाल की है। मतलब सबसे मुश्किल मर्ज का सबसे आसान इलाज। हाँ, एक तरह से। पर ये सिर्फ पाप धोने तक ही तो सीमित नहीं होगा, है ना? स्रोत ये भी तो इशारा करता है कि इससे प्रभु के सगुण रूप में, मतलब उनके साकार रूप में एक लगाव, एक प्रीति जुड़ती है। बिल्कुल सही। और ये जो प्रीति है, ये जो प्रेम है, ये इतना मजबूत हो सकता है कि ईश्वर के साक्षात दर्शन भी संभव हो जाते हैं। दर्शन तक? हाँ, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। स्रोत आगे कहता है कि भक्त फिर अपने असली शुद्ध स्वरूप को पहचानता है। अपने स्वरूप को? हाँ, और फिर निर्गुण परमात्मा में विलीन हो जाता है। मतलब ईश्वर का वो रूप जो निराकार है, गुणों से परे है, अपना जो मूल स्वरूप है उसे पा लेता है। इसे प्रेम रूपी सृष्टि का कह सकते हैं मुख्य बीज कहा गया है। और एक और खास बात यह है कि ईश्वर खुद प्रेम के वश में है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाए, हाँ, तो फिर ये जो दुनियावी चीजें हैं इनसे अपने आप ही मन हटने लगता है। जिसे वैराग्य कहते हैं। हाँ। स्रोत तो यही संकेत देता है, जहाँ ईश्वर के लिए सच्चा अटूट प्रेम जाग गया, वहां फिर ये जो नाशवान सांसारिक चीजें हैं उनसे स्वाभाविक रूप से ही अप्रीति हो जाती है, मन उछट जाता है, वैराग्य आ जाता है। मतलब ये जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। नहीं, ये स्वाभाविक बताया गया है। और ये प्रेम इतना गहरा होता है कि फिर छूटता नहीं। और इसी स्थिति को अद्वैत की ओर पहला कदम कहा गया है। अद्वैत यानी वो स्थिति जहां मैं और परमात्मा अलग नहीं है। बिल्कुल, जहां द्वैत भाव, ये जो अलगाव का भाव है, वो मिटने लगता है। जैसे कहते ना, रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ईश्वर प्रेम और संसारिक मोह, ये दोनों एक साथ नहीं टिकते। समझ रही हूँ, लेकिन कई बार ज्ञान की भी बात होती है। क्या सिर्फ प्रेम या भक्ति काफी है या ज्ञान भी जरूरी है? स्रोत इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बताता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत कहता है कि सिर्फ ज्ञान, जिसे यहाँ शुष्क ज्ञान कहा है, मतलब सिर्फ किताबी या बौद्धिक समझ, वो आपको चीजें समझा तो सकता है, पर सच्चा वैराग्य और हरि में गहरा अनुराग, वो पैदा करने के लिए प्रेम यानी भक्ति जरूरी है। अच्छा? सिर्फ ज्ञान से कभी कभी क्या होता है कि अहंकार भी आ सकता है, मैं सब जानता हूं वाला भाव। हाँ, ये तो होता है। और वो पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए भक्ति और ज्ञान को एक तरह से बीज और पेड़ जैसा बताया है, एक दूसरे पर निर्भर। अच्छा, कैसे? भक्ति से ज्ञान मजबूत होता है, उसको बल मिलता है, और ज्ञान से भक्ति स्थिर और गहरी होती है। मतलब दोनों साथ चलते हैं। और परम ज्ञान क्या है? परम ज्ञान यही है कि परमात्मा ही मेरा मूल स्वरूप है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो फिर अगला सवाल ये है कि इस नाम स्मरण का अभ्यास कैसे करें? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? हाँ, ये व्यवहारिक सवाल है। तो स्रोत इस पर कहता है निरंतरता, लगातार। लगातार? हाँ, चलते फिरते, काम करते हुए, खाते पीते, सोते जागते, हर समय मन ही मन में, अंदर ही अंदर वो हरि का नाम चलता रहे। मतलब बाहर से आप कुछ भी कर रहे हो? हाँ, बाहर से दुनिया के काम करते हुए भी भीतर ये सुमरन, ये याद बनी रहे। इसी को सबसे बड़ा कर्तव्य कहा गया है, मोक्ष का दरवाजा और सारे ज्ञान का सार बताया गया है। ये सुनने में सरल लगता है पर करने में शायद साधना चाहिए। यहाँ एक और बहुत सुंदर रूपक इस्तेमाल हुआ है, हरि सागर में डुबकी मारना। इसका क्या अर्थ है? हाँ, ये बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी सृष्टि है, पूरा संसार है, इसे एक अखंड ब्रह्म रूपी महासागर की तरह देखो।
पूरी दुनिया को एक सागर जैसा। हाँ, और खुद को उस सागर में गोता लगाते हुए महसूस करो, जैसे लहर सागर में ही होती है। अच्छा। ऐसा करने से फिर सब कुछ ब्रह्ममय यानी ईश्वरीय ही लगने लगता है। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, हमारा ध्यान जो बाहरी चीजों में लगा रहता है, जिसे बहिर्मुख वृत्ति कहते हैं, हाँ। उसे वहां से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना होगा। अंतर्मुख वृत्ति। अपने अंदर जो परमात्मा स्थित है उस पे ध्यान लगाना होगा। तो बाहर से ध्यान हटाकर अंदर लाना है। बिल्कुल। संसार को एक झूठे विशाल पेड़ की तरह भी बताया गया है, एक मिथ्या वृक्ष जिसे ज्ञान की तलवार से काटना है। ज्ञान यानी सही समझ, विवेक, और उस तलवार से काटकर हमेशा के लिए इस हरि रूपी सागर में विलीन हो जाना है, डूब जाना है। तो अगर हम सार रूप में देखें, संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हरि नाम स्मरण को पाप और दुख मिटाने, हाँ, जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने, मुक्ति दिलाने, ज्ञान एवं आनंद दिलाने और अंत में परमात्मा से एक हो जाने का एक सीधा, सरल पर बहुत शक्तिशाली तरीका बता रहा है। बिल्कुल, सीधा भी और गहरा भी। तो हमने देखा कि ये अंश जो है, हरि नाम स्मरण को सिर्फ कोई धार्मिक क्रिया या पूजा पाठ की विधि नहीं मानते। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि ये प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, इन सब से बुना हुआ एक पूरा आध्यात्मिक मार्ग है, जिसका लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार और उस परम सत्ता में मिल जाना। एकदम सही कहा। और यहाँ एक विचारणीय बात भी उभरती है सोचने के लिए। अच्छा, क्या? स्रोत कहता है कि हरि सागर में डुबकी मारने से व्यक्ति ब्रह्ममय हो जाता है, जैसे लहर सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। हाँ। तो अब सवाल ये है कि अगर व्यक्ति खुद को उस अनंत सागर का ही एक अविभाज्य हिस्सा महसूस करने लगे, तो फिर उसके व्यक्तिगत मैं का, उसके अहम का अनुभव कैसा होगा? क्या वो रहेगा या उसका रूप बदल जाएगा? हाँ, क्या वो पूरी तरह विलीन हो जाएगा या उसका कोई रूपांतरण होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनन किया जा सकता है।